ये कहानी एक एंटीक कलेक्टर रोहन की है। रोहन ने एक पुराने बाजार से एक अजीब सा घड़ियाल क्लॉक खरीदा। घड़ियाल की खासियत ये थी कि उसमें सिर्फ 11 नंबर ही थे। 12 की जगह पर एक खाली गहरा निशान था। जब रोहन ने घड़ियाल को ठीक करके चलाया तो उसने देखा कि समय बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही सुइयां 1129 पर पहुंचती, घड़ियाल रुक जाता और उसके रुकते ही उस कमरे में जहां घड़ियाल रखा था, ठंड और खामोशी अजीब तरह से बढ़ जाती थी। रोहन ने कोशिश की, लेकिन वो कभी भी घड़ियाल को 12 बजाते नहीं देख पाया। हर बार उससे पहले वो जैसे समय में जम जाता था। एक रात रोहन बहुत थक चुका था। उसने घड़ियाल के पास बैठने का फैसला किया और सुइयों को 1129 तक आते हुए देखा। जैसा कि हमेशा होता था, घड़ियाल रुक गया। उसके रुकते ही रोहन को लगा जैसे उसके कमरे की दीवारों की निगाहें उसे घूर रही हों। उसने अपने बिल्कुल पीछे अपने कंधे से लगकर एक बहुत धीमी सरगोशी सुनी, जो किसी भारी थाकी हुई सांस जैसी थी। वो सरगोशी कह रही थी, मुझे ढूंढो, जहां पर छिपा है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। रोहन डर के मारे पलटना चाह रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर जैसे ठहर गया था। तभी उसकी नजर घड़ियाल पर पड़ी। घड़ियाल की लंबी सुई जो 11 पर रुकी हुई थी, उस खाली निशान 12 की जगह की तरफ तेज रफ्तार से अचानक तीर की तरह बढ़ी। जब सुई ने उस खाली जगह को छुआ तो पूरा कमरा एक जोरदार आवाज से गूंज उठा और रोहन की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी। उसे लगा जैसे उसका सर फट जाएगा। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। बाहर धूप खिली थी। उसने जल्दी से घड़ियाल की तरफ देखा। घड़ियाल उसकी मेज पर टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन इस बार उसमें 11 नहीं बल्कि सिर्फ 10 नंबर ही थे। और जो सरगोशी उसने सुनी थी वो अब उसके कान में घूमे जा रही थी। सवाल यह है, हर बार जब घड़ियाल रुकता है तो क्या वो एक नंबर खो देता है? और जब सारे नंबर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा?